हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू योर चैनल ऑन पॉइंट ट्रेडिंग। आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग लर्निंग टॉपिक है गैप को किस तरह से ट्रेड करना होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, ये बताइए। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये रहेगा, गैप्स होते क्या हैं और ये गैप्स बनते ही क्यों हैं। तो इसका एक क्या आंसर होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली गैप्स आर फॉर्म्ड व्हेन द प्राइस इंबैलेंस अकर्स इन द बाय एंड द सेल ऑर्डर। सिंपल लैंग्वेज के अंदर एक ट्रेडिंग सेशन से दूसरे ट्रेडिंग सेशन के बीच में जो इंटरवल में मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, इकोनॉमिकल चीज़ें, किसी का रिजल्ट आ रहा होता है या तो फिर बहुत ख़राब चीज़, कोई अच्छी न्यूज़ आ रही होती है, तो ये सारा इम्पैक्ट जो है वो प्राइस के ऊपर, इंडेक्स के ऊपर और स्टॉक के ऊपर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के ऊपर होता है। अगर ये बहुत ही नॉर्मल सा होता है तो प्राइस एक दो मूवमेंट के ऊपर नीचे खुलता है, पर ये ज़्यादा होता है, सपोज कोई XYZ स्टॉक है, उसका रिजल्ट आया, रिजल्ट बहुत अच्छा आया, तो वो नेक्स्ट डे जो है अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग से काफ़ी गैप के बाद ऊपर खुलेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं गैप्स। और वो गैप कितने टाइप के होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। गैप्स बेसिकली चार तरह से होते हैं: कॉमन गैप, ब्रेक अवे गैप, कंटिन्यूशन और रनवे गैप और एग्जॉशन गैप। कॉमन गैप जो मैंने आपको बताया कि नॉर्मली आज स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक बंद होगा और कल जब चालू होगा तो नॉर्मली अगर उसके अंदर कोई भी न्यूज़ नहीं, कुछ भी नहीं है, तो भी वो 0.2 या 1-2%, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे खुलेगा और वो वापस से फील हो जाता है गैप। ठीक है, तो वो गैप के ऊपर हम लोग ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। हमको जो इंपॉर्टेंट गैप्स देखने वो है ब्रेक अवे गैप, कंटिन्यूएशन रन अवे गैप और एग्जॉशन गैप। चलिए, सबसे पहले गैप है ब्रेक अवे गैप। How to identify a breakaway gap? Breakaway gap are usually reliable or the most visual defect. Breakaway gaps occurs when the price rise out of a congestion zone of a long base trading area. Means कि प्राइस अपने कंसोलिडेशन एरिया से, अपने बेस एरिया से एक गैप के थ्रू अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लेता है। मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस जो है वो एक चैनल के अंदर घूम रहा था और यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट हो रहा था और अचानक से यहाँ पे इस एरिया पे प्राइस गैप के थ्रू नेक्स्ट डे ओपन होता है और उसने अपने रेजिस्टेंस को फेस ही नहीं किया। मीन्स इस एरिया में कोई ट्रेडिंग हुई ही नहीं है और वो गैप के थ्रू सीधा वापस अपने अप ट्रेंड को या फिर डाउन ट्रेंड को फॉलो करता है। तो इसे हम कहते हैं ब्रेक अवे गैप, जो इसके नाम के अंदर ही जुड़ा हुआ है कि वो अपने एरिया को, अपने कंसोलिडेशन जोन को, अपने कंजेशन जोन को ब्रेक करके अपने ट्रेंड की तरफ बढ़ता है। तो इसे हम कहते हैं ब्रेक अवे गैप। नेक्स्ट गैप है रन अवे और कंटिन्यूशन गैप। अब इस गैप के भी नाम के हिसाब से आपको पता चल रहा होगा, कंटिन्यूशन गैप और रन अवे जो गैप मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर प्राइस अपनी एक ट्रेंड में होता है और उसके ट्रेंड को ही फॉलो करते हुए वो गैप को बनाता है। मीन्स कि प्राइस यहाँ डाउन ट्रेंड में था और डाउन ट्रेंड के बाद एक गैप बनाता है इस एरिया में और वापस से अपने डाउन ट्रेंड को फॉलो करता है। प्राइस यहाँ पे अपने अप ट्रेंड में है, बुलिश है, और वो अपने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के साथ में गैप देता है इस एरिया में और वापस से अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। रन अवे गैप बेसिकली इसकी किसी भी ट्रेंड के मिडल में ओपन होता है। जिस तरह से हमने देखा कि ब्रेक अवे गैप उसके स्टार्टिंग या एंड में बनता है, जहाँ पे अपने कंसोलिडेशन एरिया को या तो अप ट्रेंड के अंदर या तो डाउन ट्रेंड के अंदर ब्रेक करके निकलता है। तो इसी तरह से रन अवे गैप जो होता है वो भी किसी ट्रेंड के बीच में बनता है, या तो वो बुलिश ट्रेंड होगा तो उसके सेंटर में बनेगा वो गैप, या तो वो बियरिश में होगा तब वो गैप बनेगा। ठीक है, चलिए, इस इमेज के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ब्रेक अवे गैप जो होता है वो किसी भी ट्रेंड के स्टार्टिंग के अंदर बनता है, या तो वो डाउन ट्रेंड होगा या तो फिर अप ट्रेंड होगा, उसके स्टार्टिंग में गैप देके निकलता है। और रन अवे और कंटिन्यूशन गैप उस ट्रेंड के मिडिल में आपको देखने को मिलेगा। मीन्स कि अप ट्रेंड में है प्राइस और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो गैप्स होते हैं अगर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बनते हैं तो ये उस ट्रेंड को और इंटेंस कर सकते हैं। मीन्स वो ट्रेंड के मिडिल में अगर आपको कोई भी एक आपको कंटिन्यूशन गैप दिखता है तो वो उस प्राइस को, उस ट्रेंड को और ज़्यादा मजबूत बना रहा है। एंड द लास्ट गैप इज एग्जॉशन गैप। एज यू कैन सी कि प्राइस जो है एग्जॉशन गैप कब देता है, जब प्राइस का गैप उसके एंड में होता है, उसके एग्जॉशन लेवल पे होता है। एन एग्जॉशन गैप अकर्स नियर द एंड ऑफ द ट्रेंड is not followed by the new high or the new low after the gap bar.
मीन्स कि प्राइस यहाँ पे हमने कंटिन्यूएशन देखा था जिसमें मिडल ऑफ में बन रहा था, और यहाँ पे प्राइस अगर एक फिर से गैप अप देता है और वो उस गैप अप होने के बाद में उस गैप को वापस से फील करने के लिए नीचे आता है, मीन्स कि प्राइस यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुका है, प्राइस काफ़ी भाग चुका है, या तो अप मूव या तो डाउन मूव आ चुका है, और वापस से वहाँ से एक रिवर्सल मूव देना चाहता है। तो इस तरह के गैप को हम लोग एग्जॉशन गैप कहते हैं। प्राइस थक चुका है, वापस से वो अप ट्रेंड नहीं फॉलो कर सकता, तो वो जैसे ही वो गैप के ऊपर कैंडल बार बनेगा, आपको यहाँ पे इस कैंडल के नीचे अपनी एक पोजीशन बना देनी है शॉर्ट की। देखिए इस इमेज के अंदर आपको दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे इंक्रीजिंग मूव यानी अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड के बाद में प्राइस यहाँ पे एक गैप अप देता है, अच्छा गैप अप है यहाँ पे, और वो गैप अप को सस्टेन नहीं कर पाता क्योंकि गैप के बाद में वो हायर हाइज नहीं बना पाता, और वापस से एक रिजेक्शन के बाद में वो एक नीचे जा रहा है, और इसको हम लोग रिवर्सल बहुत अच्छा रिवर्सल पैटर्न बना सकते हैं। मीन्स कि अगर हमको इसमें एंट्री लेनी है एग्जॉशन गैप के अंदर, तो हम जिस गैप अप कैंडल के क्लोज जो ओपन होता है, वो ओपन के नीचे हमारा एक शॉर्ट पोजीशन हम लोग ले सकते हैं, तो हमें एक अच्छा सा रिवर्सल पैटर्न हमें यहाँ पे दिख सकता है। सिंपली इन तीन गैप्स को अगर मैं एक ही इमेज के अंदर बताऊं तो ये इस तरह से होता है कि प्राइस जब उसके स्टार्टिंग फेज में होता है, कंसोलिडेशन फेज में होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे कॉमन गैप्स देते हैं जो कि आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद प्राइस उस जोन से एक ब्रेक अवे गैप के साथ में अप मूव की तरफ जाता है या डाउन मूव की तरफ जाता है, तो वो गैप देता है, और इस गैप को हम लोग ब्रेक अवे गैप कहते हैं, और वहाँ से वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। ये उसका ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, और इस कंटिन्यूशन ट्रेंड के अंदर एक गैप देता है, इसको हम लोग रन अवे गैप, कंटिन्यूशन गैप भी कह सकते हैं। और प्राइस अपने एंड में मीन्स कि उसके ट्रेंड के एंड में जाके भी एक गैप दे रहा है। अब इस गैप को हम लोग कंटिन्यूशन भी कह सकते हैं, पर कंटिन्यूशन क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि प्राइस के गैप अप होने के बाद में वो हायर हाइज नहीं लगा पाया और प्राइस यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गया, तो इस गैप को हम लोग एग्जॉशन गैप कहते हैं। और इस बार के नीचे हम लोग हमारा एक टारगेट ले सकते हैं, ओपन कर सकते हैं कि हम लोग जो शॉर्ट लेंगे तो हम लोग कहाँ तक इसको टारगेट की तरफ ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रही है, यहाँ पे गैप है, पर आप बताएंगे इस गैप को हम लोग क्या कहते हैं। यह डाउन ट्रेंड में गया और यहाँ पे भी गैप हुआ, और यहाँ पे प्राइस ने अपना एक्शन किया, वापस से इस गैप को फील ना करके इस गैप से ऊपर वापस निकल के अपने ट्रेंड को फॉलो किया। तो इस गैप को और इस तरह के पैटर्न को हम लोग कहते हैं आइलैंड रिवर्सल पैटर्न, जो कि बहुत ही अच्छी रिवर्सल पैटर्न है। अगर आपको कहीं भी दिखे तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में अगर वो रिवर्स हो रही है तो आप ज़रूर उसके अंदर अपनी पोजीशन बनाइए। अब आइलैंड रिवर्सल पैटर्न के अंदर कौन से गैप्स होते हैं, अब मैं आपको एक इमेज के थ्रू बताता हूँ। जब प्राइस एक अप मूव में था, उसने एक एग्जॉशन गैप दिया। एग्जॉशन गैप इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ से प्राइस टिक नहीं पाया, वो कंसोलिडेशन एरिया में फंस गया, और कंसोलिडेट और वो अपने बेस या फिर अपनी जो भी ट्रेंड लाइन को वापस सपोर्ट ना करके एक ब्रेक अवे गैप के थ्रू वापस से डाउन ट्रेंड में जाता है। तो यहाँ पे एग्जॉशन गैप और यहाँ पे वो ब्रेक अवे गैप देता है, तो दोनों एरिया के बीच में गैप हो जाता है, और ये जो पोर्शन होता है वो पूरा वो बहुत अलग हो जाता है। तो इसी वजह से इस एरिया को आइलैंड रिवर्सल कहते हैं, और बहुत ही अच्छा रिवर्सल पैटर्न है ये। चलिए इस इमेज के अंदर मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूँ कि किस तरह से आइलैंड रिवर्सल पैटर्न बनता है और सारे गैप्स किस तरह से बन रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइस एक अप मूव में है, अप मूव अप ट्रेंड बुलिश में है, और यहाँ पे एक रनअवे गैप दिया है, ठीक है। अब प्राइस ने यहाँ पे आके एक एग्जॉशन गैप दिया है, क्योंकि प्राइस यहाँ से एक गैप अप हुआ पर वो उसके गैप को सस्टेन नहीं कर पाया, और यहाँ पे कंसोलिडेट यानी कि उसका बेस बना के वापस से ब्रेक अवे होके गैप डाउन हो गया। तो इस एरिया के अंदर कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई, तो हमें जो ये पैटर्न दिख रहा है कि ये वाला एरिया और ये दोनों एरिया बहुत ही डिफरेंट अलग अलग दिख रहे हैं, और इसे ही आइलैंड रिवर्सल पैटर्न कहते हैं, और बहुत अच्छा पैटर्न आपको मिल सकता है। चलिए आपको हम लोग अभी लाइव मार्केट के अंदर कौन सा पैटर्न बन रहा है वो बताते हैं। ये IRCTC का डेली चार्ट फ्रेम है। आप देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है, और प्राइस इस एरिया में आके एक गैप दे रहा है, और इस गैप को हमें क्या बोलेंगे, ये गैप कौन सा है, इन 3-4 गैप में जो सीखे हैं वो में से कौन सा गैप है ये। अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि ये गैप क्या है, और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और इसी तरह से आगे वीडियोस ट्रेडिंग के रिगार्डिंग मैं आपको बनाते रहूँगा। फॉर दिस थैंक यू सो मच।